नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि मेरी ऑप्शन चेन की लर्निंग, मेरा चार्ट्स को देखने का तरीका आप लोगों को बड़ा पसंद आ रहा होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ फॉलो अप देना चाहूँगा अपनी उस वीडियो का, जो मैंने आपसे 15 मार्च के व्यू के साथ में शेयर की थी, जिसके अंदर मैं एक बार आपको बताता हूँ कि थोड़ा-सा मेरे को क्लैरिटी बैंक निफ्टी को लेकर थी। तो मैंने आप लोगों से बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स को साझा किया था और मैंने आपको बताया था कि मार्केट मूव कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए 45,935 तक, और जहां से मेरे को 45,935 के पास 45,935 के ही स्टॉप लॉस से मार्केट में रिकवरी की उम्मीद है और वहां से मेरा व्यू मार्केट को लेकर बुलिश हो जाता है। देखो दोस्तों, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम की कैंडल लगा रखी है। आप अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हैं। मैं इसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करने से पहले आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि हमारे को 2 दिन पहले, सबसे पहले तो हमने जब इसको मतलब 14 मार्च के दिन हम लोगों ने इस वीडियो को शूट किया था। 15 मार्च के लिए हमारा व्यू था कि मार्केट मूव कर सकता है टुवर्ड्स 45,935, और मार्केट ने 45,935 का लेवल आज हमें अचीव कर कर दिखा ही दिया और वहां से मार्केट में एक रिकवरी भी आ ही गई। इसके पहले मार्केट 45,935 के पास हमें एक और मौका मिला, जो कि बुलिश मौका था, और उस दिन भी हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। दोस्तों, आज की मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन कई बार मार्केट जब कुछ इस तरीके का दिखाता है तो आपका ईश्वर पे और मार्केट के ऊपर विश्वास काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि आप ये समझो कि मेरे को ऐसा लगता था कि यार टाइम पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन मार्केट ने 45,935 के लेवल को टेस्ट अभी नहीं किया है। आज मार्केट के अंदर एक इतनी बड़ी मूवमेंट एक्सपायरी के दिन आ जाएगी, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यहाँ हमारे को 45,935 तक के लेवल ना केवल टेस्ट होते दिखाई देते हैं, बल्कि 45,935 के नीचे निकलते ही मार्केट में तेज रिकवरी भी आती है। अब देखते हैं इसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। तो अगर आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये 45,935 अब आपकी समझ में आ रहा होगा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। और इस समय पर मार्केट ने ऊपर लेवल से 46,600 के बाद से एक वापस से सेलिंग भी दिखाई, मतलब वापस से मार्केट ने इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, निफ्टी, मतलब निफ्टी को तो थोड़ा रुक के डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी को लेकर कहीं अगर हम समझ के चलें तो ये एक अच्छा कंसोलिडेशन 45,935 से 47,315 की रेंज के अंदर अभी चल रहा है। तो देखिए, इस समय पर मार्केट अपनी लोअर रेंज के पास में, मतलब 45,935 के पास में, 45,935 के पास से हमारा व्यू मार्केट के लिए बुलिश है, और हमारा जो टारगेट है बैंक निफ्टी का वो 47,315 है। देखिए, ये किसी तरीके की कोई बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन वीडियो आपके साथ में नहीं है। जिस डेटा को जैसा मैं रीड करके चल रहा हूँ वो मैं आपको बता कर चल रहा हूँ। अब थोड़ा सा बात है ना, समझ के चलिएगा। मार्केट जिस समय पर अपनी सपोर्ट के पास होता है तो सपोर्ट को ब्रेक करने पर पुट साइड में एक शॉर्ट कवरिंग आती है, क्योंकि मतलब जब कभी ऑप्शन के राइटर्स अपनी पोजीशंस को राइट करके चलते हैं तो वो सपोर्ट के पास में पुट राइटिंग के बढ़ रही होती है। और ऑप्शन चेन के अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर पुट राइटिंग इनक्रीज हो रही है तो ये सपोर्ट हमारे पास मजबूत हो रही है। अब देखिए, यहाँ से हमारे को ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करने का बहुत ही सही मौका मिलता है, क्योंकि 45,935 के पास से अगली एक्सपायरी की जो ऑप्शन चेन है, आप बड़े आराम से जाएंगे तो आप 46,000 की पुट ऑप्शन का डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अभी वो मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर हमारे को ऐसा लगता है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और दाम घट रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो सेलर्स हैं सस्ती पुट भी बेचने को रेडी हैं। अब देखिए, अगर मार्केट के अंदर भाव बढ़ रहा है, अब देखिए अगर रेट अगर बढ़ रहा है और पुट राइटिंग थोड़ा सा कम हो रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि पुट राइटर्स पुट को राइट करने में कंफर्टेबल नहीं है, और वहां पर पुट थोड़ा सा वीक पड़ सकती है, और कहीं उनकी कैलकुलेशंस उनको मार्केट में शॉर्ट कवरिंग पुट की दिखा रही हो सकती है। तो दोस्तों, 45,935 के पास मार्केट जब है तब हमें ये समझना चाहिए कि शॉर्ट कवरिंग अगर डाउन साइड में आती है तो 45,935 की पुट साइड में हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 45,935 के बाद से हमारा व्यू मार्केट के लिए बुलिश है और रिवर्सल का व्यू है। इसमें एक ही कंडीशन प्रोवाइडेड है कि मार्केट में पुट राइटिंग बढ़नी चाहिए, और उस कंडीशन में पुट अगर मार्केट में ऑप्शन राइटिंग के साथ में सस्ती हो रही है तो हमारी दूसरी कंडीशन यहाँ पर मैच करनी चाहिए। अब उसके बाद मार्केट का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 47,315 का निकल कर आता है। मतलब इस वीक के अंदर, मतलब मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर रहता है तो हम 47,315 के पास से हमारा व्यू मार्केट के अंदर वापस से बेरिश होगा, और 47,315 के पास 47,315 हमारे लिए बेरिश व्यू का एक स्टॉप लॉस भी रहेगा।
हमारे पास 45,935 के बाद से हमारा व्यू मार्केट के लिए बुलिश है और 45,935 हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम कर रहा है और 45,935 के नीचे एक्सपेक्टेशन है कि पुट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ये व्यू मैं अपना बैंक निफ्टी का अभी लेकर चल रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने इस व्यू के बिहाफ पर बहुत सारे स्टॉक्स में अलग अलग जगहों पर मैंने स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस को अपने क्लाइंट्स के साथ में शेयर कर रखा होगा। मेरी खुद की पोजीशंस इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर पोजीशनल या इंट्राडे हेज स्ट्रेटजीज के अंतर्गत होती हैं और हो भी सकती हैं। पर दोस्तों, आप इसे किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई डिसीजन लें और कमेंट बॉक्स में हमेशा पता कर जाएं कि आपका खुद का व्यू क्या है मार्केट के लिए। आप किस जगह से बुलिश हैं या किस जगह से बेरिश हैं और ये किस तरीके से एनालिसिस आपके लिए लाभप्रद रहा है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।